नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आज की पहली खबर, यूपी में भवन निर्माण पर प्रभाव और परमिट शुल्क लागू। योगी सरकार ने शहरों में बड़े आवासीय और व्यावसायिक भवनों के निर्माण पर प्रभाव शुल्क और परमिट शुल्क लागू करने का फैसला किया है। प्रभाव शुल्क का उद्देश्य बड़े निर्माणों के पर्यावरण और जन सुविधाओं पर पड़ने वाले असर की भरपाई करना है। इसे एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य जन सुविधाओं के विकास पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा भवन निर्माण के निरीक्षण में लगने वाले खर्च के लिए परमिट शुल्क लिया जाएगा, जिसका उपयोग भी जन सुविधाओं के विकास में होगा। यह शुल्क नक्शा पास कराते समय वसूला जाएगा। पट्टे की जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक। दुर्ग जिले में पंचायत चुनावों से पहले 381 गांवों के 90,000 से ज्यादा लोगों को स्वामित्व योजना का लाभ दिया जाएगा। जिन लोगों ने प्रचलित आबादी भूमि में घर बनाए हैं, उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिससे उन्हें जमीन पर मालिकाना हक मिलेगा। इस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ड्रोन सर्वे की शुरुआत की गई है। यह कदम इस योजना को प्रभावी और सफल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 30 करोड़ की मूर्ति बरामद। सपा नेता समेत 4 गिरफ्तार। यूपी के मिर्जापुर स्थित राम जानकी मंदिर से चोरी हुई 30 करोड़ की अष्टधातु की मूर्तियां पुलिस ने बरामद कर ली हैं। इस मामले में मंदिर के पुजारी, एक सपा नेता और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि पुजारी ने ही इस चोरी को अंजाम दिया था। घटना का खुलासा एएसपी ओपी सिंह ने किया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की गई भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की प्राचीन मूर्तियां बरामद कर ली हैं। अफसरों की लापरवाही से अटकी 30,000 भर्तियां। राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद सरकारी विभागों की लापरवाही के कारण 30,000 से अधिक भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अधूरे प्रस्तावों के कारण क्रमशः 28 और 131 भर्तियों के प्रस्ताव वापस भेज दिए हैं। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी जरूरी जानकारियों के साथ प्रस्ताव ई अध्याचन के माध्यम से भेजे जाएं, लेकिन विभागों की लापरवाही से भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव। सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें अखिलेश यादव मुख्य चेहरे होंगे। भाजपा ने इस चुनाव में पासी जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जिससे सपा के उम्मीदवार को चुनौती मिल रही है। यह सीट सपा और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। महाकुंभ में इटली की महिलाओं का शिव तांडव। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ 2025 में दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस दौरान इटली से आई महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उनके सामने रामायण, शिव तांडव स्तोत्र और भजनों का पाठ किया। मुख्यमंत्री योगी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत खूब। यह घटना महाकुंभ की आध्यात्मिकता और इसकी वैश्विक पहचान को दर्शाती है। संभल में औद्योगिक क्लस्टर की योजना। संभल, जो अक्सर मंदिर मस्जिद विवाद के कारण चर्चा में रहता है, अब औद्योगिक विकास का केंद्र बनने जा रहा है। योगी सरकार गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बड़े उद्योगों को स्थापित करने और निवेश लाने के लिए औद्योगिक क्लस्टर बना रही है। जल्द ही निवेशकों को जमीन आवंटित की जाएगी। उन्नाव और हरदोई में भी इसी प्रकार के क्लस्टर बनाए जाएंगे। यूपीडा की योजना के तहत 29 स्थानों पर सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, बिजली और सीवरेज जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आग की घटना। 2025 के महाकुंभ में गीता प्रेस के शिविर में आग लगने की घटना ने सनसनी फैला दी। सिलेंडर लीक होने के कारण आग लगी, जिससे पूरा शिविर जलकर राख हो गया। हालांकि धार्मिक पुस्तकें और कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं सुरक्षित रहीं। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर में बारिश का पूर्वानुमान। दिल्ली और एनसीआर में मौसम ने करवट लेने के संकेत दिए हैं। हाल ही में ठंड से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब मौसम विभाग ने बारिश और ठंड बढ़ने की भविष्यवाणी की है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। ठंडी हवाओं के कारण क्षेत्र में सर्दी का असर और बढ़ सकता है। महाकुंभ में भीषण आग और क्षति। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान एक दर्दनाक घटना सामने आई है। गीता प्रेस और धर्म संघ के शिविर में भीषण आग लगने से 100 से अधिक कुटिया जलकर राख हो गई। इस आग में लोगों का घरेलू सामान तो नष्ट हो गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि ठाकुर जी की कुटिया और लाखों की धार्मिक पुस्तकें आग की चपेट से बच गईं। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन द्वारा जांच जारी है। इस घटना में कोई जान माल की बड़ी हानि नहीं हुई, फिर भी घटना ने क्षेत्र में भय का माहौल बना दिया है। नए जिलाधिकारी की पहली कार्रवाई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जिले का कार्यभार संभालने के बाद तुरंत निरीक्षण अभियान शुरू किया। उन्होंने एक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया,
जहां उन्होंने कर्मचारियों की गैरहाजिरी को गंभीरता से लिया। केंद्र में कई आवश्यक सेवाएं बंद पाई गईं। इस लापरवाही पर डीएम ने संबंधित कर्मचारियों के वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में बसपा की नई रणनीति। दिल्ली की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी बसपा ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी प्रमुख मायावती ने दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। इस कदम को बसपा की चुनावी रणनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इससे न केवल पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की कोशिश होगी, बल्कि यह दिल्ली के राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। मायावती का यह निर्णय क्षेत्रीय राजनीति में नई दिशा तय कर सकता है। महाकुंभ में मुफ्त रेल टिकट की पहल। महाकुंभ के अगले 3 शाही स्नानों के लिए श्रद्धालुओं को मुफ्त रेल टिकट और भोजन पैकेट प्रदान करने की योजना शुरू की गई है। इस पहल को समाज सेवियों द्वारा लागू किया गया है ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में हिस्सा ले सकें। रेलवे स्टेशनों और विभिन्न शिविरों में इस सुविधा का लाभ लेने के लिए विशेष काउंटर खोले जाएंगे। यह पहल न केवल श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी है, बल्कि धार्मिक आयोजनों में भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगी। व्यापारियों को राहत, ब्याज और अर्थदंड माफी। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के लिए एक राहत भरी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से 2020 के बीच जीएसटी के तहत देय ब्याज और अर्थदंड को माफ करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य व्यापारियों को आर्थिक संकट से राहत देना है। योजना का लाभ उठाने के लिए व्यापारियों को 31 मार्च तक आवेदन करना होगा। यह कदम व्यापारियों और सरकार के बीच विश्वास को मजबूत करने के साथ ही राज्य के व्यापारिक माहौल को भी सुधारने का प्रयास है। योजना संपत्ति कार्ड का वितरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 45 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को मान्यता देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। संपत्ति कार्ड मिलने से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति पर अधिकार का प्रमाण मिलता है, जो उन्हें बैंकों से आरण लेने में भी मदद करता है। यह योजना ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ा कदम है। सीएम योगी का पारिवारिक दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले महीने अपने पैतृक गांव पंचूर, उत्तराखंड का दौरा करेंगे। यह दौरा उनके भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए होगा। योगी आदित्यनाथ इस मौके पर अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे और गांव में 2 दिन ठहरेंगे। लंबे समय बाद यह दौरा उनकी पारिवारिक जड़ों से जुड़ाव को दर्शाता है। इस दौरे के दौरान गांव में उत्सव का माहौल रहेगा।